हेलो स्टूडेंट। आज हम पाइथन के अंदर रिलेशनल या कंपेरिजन ऑपरेटर देखने वाले हैं। तो ये होते क्या है और इन्हें अपन कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकी थ्योरी देखेंगे और इसके बाद फिर हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनको। तो यहाँ पे आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर को यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर कहा जाता है और ये दो ऑपरेंड के बीच में काम करता है। तो जैसे पहला आता है यहाँ पे इक्वल टू। इक्वल टू का यूज क्या होता है यहाँ पे, दो ऑपरेंड इक्वल होते हैं तो ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। यानी आप क्या करते हो, मान के चलो दो वैल्यू है, फाइव है और फाइव इक्वल, अगर फाइव करते हो तो आपको कितना मिलेगा, टू मिलेगा। लेकिन यहीं पे आप क्या करते हो, फाइव इक्वल सिक्स करते हो तो आपको क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस तरह से अपन क्या है, दो ऑपरेट किसी भी ऑपरेंड को कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल में क्या होता है, ये भी दो ऑपरेंड पे काम करता है, लेकिन अगर हमारा आउटपुट ट्रू है तो ये ट्रू को फॉल्स कर देता है। यानी हमारे पास क्या, फाइव इक्वल फाइव क्या होना चाहिए, ट्रू। लेकिन अगर हम नॉट इक्वल लगा देते तो ये ट्रू को भी क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो उसका जो अपोजिट आंसर रहता है वो प्रोवाइड करता है। फिर आता है लेस देन। तो लेस देन में क्या होता है कि लेफ्ट ऑपरेंड जब राइट ऑपरेंड से छोटा होता है, यानी लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू से छोटी होगी, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ऐसे यहाँ पे आता है आपका ग्रेटर देन। तो देन ग्रेटर देन में क्या होता है कि अगर यहाँ पे लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से बड़ी होती है, यानी लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है राइट साइड से बड़ी है, तब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता है तो फिर हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ऐसे यहाँ पे आता है नेक्स्ट आपका लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल में क्या होता है कि लेफ्ट साइड के जो ऑपरेंड है वो राइट साइड के ऑपरेंड से छोटा या बराबर होगा, इक्वल होगा, तभी आपका ट्रू आएगा। यानी हमारे लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है राइट साइड की वैल्यू से बराबर होनी चाहिए या फिर उससे छोटी होनी चाहिए, तो हमें आउटपुट ट्रू आएगा। लेकिन अगर ये क्या होती है, ग्रेटर होती है यानी बड़ी होती है, तब आपका आउटपुट क्या आता है, फॉल्स आता है। देन यहाँ पे क्या आता है नेक्स्ट आपका ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है कि अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से क्या हो, बड़ी हो या बराबर हो, तब आपका आउटपुट ट्रू आएगा। लेकिन अगर छोटी होती है तो फिर आउटपुट आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं। अब इनको अगर आप एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो वैल्यू है, एक्स इक्वल टू टेन और वाई इक्वल टू ट्वेंटी। तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे पहले चेक कर रहे हैं कि एक्स इक्वल इक्वल वाई, यानी टेन इक्वल इक्वल कितना होगा, ट्वेंटी। ये ऑलरेडी क्या है, दोनों फॉल्स है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। लेकिन आप देखेंगे बीच में अगर आप नॉट इक्वल यूज कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, फॉल्स को भी यहाँ पे आउटपुट में क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। तो इस तरह से ये आपका इक्वल, डबल इक्वल या नॉट इक्वल काम करता है। देन यहाँ पे आता है आपका, और लेस देन के साथ में लेस देन ग्रेटर देन लगा के फिर आप इक्वल से कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है आपका कि फाइव और सिक्स, ए में कितना, फाइव और बी में सिक्स। तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या कर रहे हैं, ए लेस देन बी, यानी फाइव लेस देन सिक्स, ये वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। देन आप फिर लास्ट में आएंगे बी इज ग्रेटर देन ए। तो बी में आपका क्या, सिक्स और इधर फाइव, तो ये भी आपका ट्रू है। यानी ट्रू इक्वल टू ट्रू। तो ट्रू इक्वल टू ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, तो आउटपुट लास्ट में आपको कितना मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। तो इसमें आता है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू में क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप हमारे पास फाइव और सिक्स दोनों नॉट इक्वल हैं, तो नॉट इक्वल ऑलरेडी है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, नॉट इक्वल यूज कर रहे हैं। तो ये फॉल्स को क्या कर रहा है, ट्रू में दे रहा है। ऐसे आप यहाँ पे देखें, ए नॉट इक्वल फाइव, यानी फाइव इक्वल फाइव क्या होना चाहिए, ट्रू। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, फॉल्स मिल रहा है, यानी ट्रू को या क्या क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। देन क्या होता है आपका कि ए लेस देन बी। ए लेस देन बी, तो पांच क्या है, छह से छोटा है, ये ट्रू हो गया। देन बी इज लेस देन ए, बी की वैल्यू ए से छोटी है, तो ये क्या है, आपका फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स को कंपेयर करेंगे तो क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो आप देखेंगे लास्ट में आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपका नॉट इक्वल काम करता है, यानी आपकी जो रियल आउटपुट है उसको कन्वर्ट कर देता है, उसका अपोजिट करता है। देन यहाँ पे आता है आपका लेस देन। तो लेस देन ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है ए और बी, तो ए में वैल्यू कितना, फाइव।
और बी में 6 दिया हुआ है, तो 5 < 6, यानी ये आपका क्या होगा 2, तो आउटपुट कितना आ रहा है आपके यहाँ पे 2 आएगा। देन सेम क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए में कितना 5 < 6, तो ये आपका क्या हो गया फॉल्स, आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है आपका फॉल्स आ रहा है, तो इस तरह से ये काम करता है। देन नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में क्या है 5 और 6, तो 5 अगर ग्रेटर देन बी है यानी 6 है, तो ये आपका फॉल्स होगा, तो आपको यहाँ पे आउटपुट कितना मिला फॉल्स मिला। देन नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे ए लेस देन बी, यानी 5 < 6, तो ये आपका 2 होगा, तो यहाँ पे आउटपुट आपका क्या है 2 आया। देन नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल में आपके पास ए बी और सी तीन वैल्यू है, ए और सी की वैल्यू तो इक्वल है लेकिन बी इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए इज लेस देन इक्वल बी, यानी ए में कितना आएगा 5 लेस देन आपका 6, लेस देन इक्वल 6, तो 5 क्या 6 से छोटा है या बराबर है, तो बराबर तो है नहीं इक्वल नहीं है, छोटा जरूर है, तो इसलिए आउटपुट आपका क्या आएगा 2 आएगा। देन आप क्या कर रहे हैं ए लेस देन इक्वल सी, ए में कितना है 5 और लेस देन इक्वल, फिर आपका सी की वैल्यू भी 5 है, तो 5 से छोटा तो नहीं है लेकिन क्या है इक्वल है, इसलिए आउटपुट आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। इस तरह से इसका आपका लेस देन इक्वल का आ जाएगा। इसी तरह सेम आपका आता है ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल में क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास तीन वेरिएबल है ए बी और सी, तो आप यहाँ पे वेरिएबल रख के देख सकते हैं 5 और 5 लेस ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे 6, तो 5 क्या है 6 से बड़ा है या बराबर है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो आउटपुट आपको क्या आएगा फॉल्स आएगा। और अगर यहाँ पे क्या है आपका 5 ग्रेटर देन इक्वल सी, तो यहाँ पे ग्रेटर देन तो है नहीं 5 से, लेकिन इक्वल जरूर है, इसलिए आउटपुट आपको क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इस तरह से ये सारे ऑपरेटर यहाँ पे काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे इन सभी को एक छोटे से प्रोग्राम बना के एक यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो आते हैं हम यहाँ पे पाईचार्म पे। पाईचार्म पे आने के बाद हमारी एक फाइल यहाँ पे ओपन है, इसी में हम प्रोग्राम रन रन करेंगे। तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं ए इक्वल, जैसे आप ले लो 5, देन बी इक्वल यहाँ पे 6। अब आपको क्या करना है सबसे पहले कंपेयर करना है, तो हम करते हैं प्रिंट, प्रिंट में हम कर लेते हैं ए इक्वल इक्वल बी, ये आपका इक्वल इक्वल बी हो गया। इसको हमें रन करवाना है, तो हम यहाँ पे आएंगे रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, जैसे रन किए थे आउटपुट कितना आ गया फॉल्स आ गया, तो कम करें, आउटपुट क्या आ रहा है फॉल्स, क्योंकि 5 6 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे इसका नॉट इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल करें और इसके बाद रन करवाएं, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ इक्वल या नॉट इक्वल का यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है आपका लेस देन और ग्रेटर देन, तो हम क्या करते हैं ए और बी, तो इसमें हम करें लेस देन और लेस देन के बाद इक्वल इक्वल ब्रैकेट ओपन, और इसमें करें ए, नहीं, बी इज ग्रेटर देन आप ए कर लो, ये हुआ। और इसके बाद आपको क्या करना है ब्रैकेट को क्लोज करना है और ओपन करना है, इसको अपन मेन ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ये हो गया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं ए बी को कंपेयर कर रहे हैं, पहले हम लेस देन और ग्रेटर देन से, और इसके बाद फिर दोनों को इक्वल, जो आउटपुट आएगा उसको हम यहाँ पे इक्वल से कंपेयर करेंगे। रन करवाएं इसको, आउटपुट यहाँ पे आ रहा है 2, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, बी की क्या है आपका 6, तो 5 क्या है 6 से छोटा है, इसलिए ये 2 हुआ। आप राइट साइड में देखेंगे बी ग्रेटर देन, यानी 6 ग्रेटर देन 5, ये भी 2, तो 2 और 2 इक्वल टू कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब इसमें अगर आप नॉट इक्वल लगा लेते तो इसका अपोजिट हो जाएगा नॉट इक्वल। अब आप इसको रन करवाइए, आपको आउटपुट 2 की जगह यहाँ पे क्या मिल गया फॉल्स मिल गया। तो इस तरह से ये क्या करता है अपोजिट करता है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप कुछ और चीजें देख सकते हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम क्या करें इसको यहाँ पे एक प्रिंट और लगाते हैं,
और इस प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, और ऊपर वाले में ए इज लेस देन बी। हम पहले वाले में लेस देन है, दूसरे वाले में आपका ग्रेटर देन। दोनों को रन करवाएं। आउटपुट फर्स्ट वाले में ट्रू, क्योंकि 5 क्या है, 6 से छोटा है इसलिए ट्रू आया। दूसरे वाले में 5 क्या है, 6 से छोटा है, लेकिन कंडीशन आपकी ग्रेटर देन की लगी, इसलिए आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। इसी तरह आप इक्वल लगा सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। अब इसमें भी आउटपुट ऐसे सेम ही आएगा आपका, ट्रू और फॉल्स। लेकिन आप क्या करें, यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे सी इक्वल टू मान के चलिए 5 ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले में यहाँ पे 5 कर देते हैं, या जेड कर लेते हैं। जेड थर्ड आपका सी है, ये आपका सी हो जाएगा। देन इसको रन करवा लें, तो आप देखेंगे इसमें फर्स्ट वाले में भी ट्रू आ रहा है, क्योंकि 5 क्या है, 6 से छोटा है। और दूसरे वाले में भी आपको ट्रू मिल रहा है, क्योंकि एक 5 क्या है, इक्वल है सी की वैल्यू कितने, 5। 5 5 के बराबर, इसलिए ये ट्रू मिल रहा है। तो इस तरह से जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं या रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो काम करते हैं। तो इस वाले क्लास में आपका इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यदि आपको किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।